हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किए थे वो था बच्चों टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उनकी रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके या कैसे भी मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज करें या कॉल करें। ठीक है बच्चों, कभी भी आप जो डाउट है पूछ सकते हैं मेरे से। देखो बच्चों, जो हमारी आज की क्लास है उस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चों, इसमें हमारे दो कंसेप्ट है, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी केस और एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेवरल कॉमोडिटी केस। सेवरल कॉमोडिटी मीन्स टू कॉमोडिटी, वो बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। सो बच्चों, इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि आप सब यहाँ कंज्यूमर हैं, तो आप सबको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे चाहिए प्रॉफिट। सो बच्चों, एक ऐसी टॉपिक आ जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, लेकिन हम उसको बाद में कवर करेंगे। बट अभी हम आपके बारे में बात करेंगे, मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, जैसे आप सबको बच्चे दिख रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो नोटबुक में इसलिए आपको शो करी है क्योंकि इसमें आपको डायग्राम्स और न्यूमेरिकल वे में मुझे समझाना था। सो दिस वीडियो एज वेल एज नेक्स्ट वीडियो जो होगी बच्चों, वो हमारी नोटबुक में होगी। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा, उसके बाद जितनी वीडियोज़ होंगी वो हम लेके चलेंगे बाद में। ठीक है, देखो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने मीनिंग को बताया, मैंने अजम्पशंस बताई, फिर मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी केस के बारे में बताया। तो बच्चों, सबसे पहले कंज्यूमर क्या होता है। देखो, कंज्यूमर आप हो। ए कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। ठीक है भाई, आप सब कंज्यूमर हो, हम यहाँ प्रोड्यूसर है, तो हम आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो पढ़ना है, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर वर्ड है इक्विलिब्रियम। यार बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसको क्या चाहिए। तो बच्चों, कंज्यूमर कंजम्पशन करता है सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं एक मार्केट में गया, मुझे एक एप्पल आईफोन लेना था, एप्पल 7S। तो मैं मार्केट में लेने गया, मेरे पास जेब में थे 10,000 रुपये। तो क्या वो मुझे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा बच्चों? क्योंकि मार्केट में प्राइस उसका अलग है, मेरी पॉकेट अलाउ करती है 10,000 का, तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाऊँगा। यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो ख़रीदना चाहता है उतने वो प्राइस पे करना चाहता है, और वो चीज़ मार्केट में भी वो उसको उतने में मिल रही है। सो बच्चों, एक कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन इज इनकम। सबसे पहले वो अपनी इनकम को देखेगा, इनकम कितनी है उसकी, एंड चेक्स द मार्केट प्राइस। उसी हिसाब से वो अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करेगा इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। सो बच्चों, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन हिज इनकम एंड चेक्स द मार्केट प्राइस, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है assumptions relating to consumer equilibrium. Whether I am talking about one commodity or whether I am talking about the several commodity, assumption will be remain same. So assumption है consumer should be a rational. बच्चों, rational consumer का मतलब होता है जहाँ पर consumer चीज़ को buy करता है अपनी मर्जी से, according to his taste and preference. ठीक है, दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, द यूटिलिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है अगर मैं फ़ोन ले रहा हूँ तो फ़ोन की सेटिस्फेक्शन अलग है, अगर मैं मूवी देख रहा हूँ, जैसे दंगल मूवी आ रही है, मैं मूवी देख रहा हूँ तो उसकी सेटिस्फेक्शन अलग है। अगर मैं ऊनो कार्ड्स खेल रहा हूँ या मैं लूडो खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो बच्चों उसकी सेटिस्फेक्शन अलग है। आप सबको पबजी पसंद है तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो भाई आप ही को पता कि अनलिमिटेड मज़ा ही आ जाता है आपको खेल के। सो दीज आर द assumptions। फोर्थ वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। देखो ये है, इसको बोलते हैं MUM। बच्चों, इसका मतलब है इट इज़ एज्यूम दैट मनी मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी। जो आप पैसे खर्च कर रहे हो,
सपोज़ करो मेरे फादर ने मुझे 100 रुपीज़ दिए, अब वो जो 100 रुपीज़ नोट है उसमें मैं 100 रुपीज़ का सामान ले पाऊँगा, मैं भी और आप भी। तो हम कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो रिमेन्स टू बी कांस्टेंट, ठीक है। सो it is assumed that the money measures the marginal utility of commodity as which it owns. The MU should remain constant so as to serve as an ideal measure. तो हम यहाँ MUM को लेके चलेंगे, means MUM means marginal utility of money which remains to be constant, and बच्चों it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction. हम यहाँ लिख भी सकते हैं it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction. मीन्स जो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो मेरे को 100 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद जो सपोज को एक स्टैंडर्ड बास्केट मिल रही है वो सबको मिल रही है और वो सबको ही सेटिस्फेक्शन जो है पूरी दे रही है। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रूपी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों, एज टू सर्व एज एन आइडल मेजर। सो मैं बात करता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी की। सो अब मैं सबसे पहले देखो, अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाऊँगा मार्केट में, द परचेज ऑफ ए कॉमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स। सो सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर चीज़ को खरीदने जाएगा तो 3 बातों पे फोकस करेगा, दैट इज कॉल्ड PX, MUX एंड MUM। अब PX मीन्स द प्राइस ऑफ द ओन कॉमोडिटी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो मैंने आपको अभी बताया है, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रूपी which remains to be constant and it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction. MUM it refers to the worth of a rupee, वो 100 रुपये के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, and it remains to be constant and it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction. तो बच्चों जब जब मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी या सेवरल कॉमोडिटी करना है तो मुझे सबसे पहले मुझे ये 3 बातों का पता होना मैंडेटरी है, PX, MUX एंड MUM, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं बात करता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बच्चों कि कैसे हम इक्विलिब्रियम को निकालते हैं न्यूमेरिकली, डायग्रामेटिकली। आपको मैं वो सिखाना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का कहाँ यूज़ आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप सबका डाउट एक माइंड में आ सकता है बच्चों कि हम सर पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, साइमल्टेनियसली आप हमें स्टैट्स की बात भी कर रहे हो, क्योंकि स्टैट्स प्रोवाइड द डाटा। स्टैट्स हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, बट हमें न्यूमेरिकल फिगर को यूज़ करना पड़ रहा है। तभी आपको मेरी क्लास में मैंने एक पॉइंट शो किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल फिगर्स आ रही हैं, वो कौन मदद कर रहा है, स्टैट्स, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा और क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कॉन्क्लूजन, ठीक है बच्चों। सो मैंने लेट करा, लेट द MUM इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। मैंने MUM को लेट करा 4 यूटिल्स। यूटिल्स क्या होता है बच्चों, जो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की यूनिट होती है उसको बोलते हैं यूटिल्स। एंड द यूटिलिटी ही एक्सपेक्ट टू रिसीव, जो कंज्यूमर है, मैंने एजम्पशन लिया है कि द यूटिलिटी द सेटिस्फेक्शन ही एक्सपेक्ट टू रिसीव व्हेन ही स्पेंड ₹1। तो 1 रुपये खर्च करने के बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बच्चों 4 यूटिल्स की मिल रही है, ठीक है। मुझे 1 रुपये, जब मुझे 1 रुपये खर्च करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 4 यूटिल्स की मिल रही है। अब आपके सामने x क्या है बच्चों, लेट x बी द कॉमोडिटी, और बच्चों PX क्या है, लेट द प्राइस लिया मैंने 4 रुपीज़ पर यूनिट। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई एजम्पशन ले सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर ले सकते हैं, बट उसमें जो पॉइंट्स मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो पॉइंट्स भी आने चाहिए, ठीक है। सो बच्चों तो मैंने आपको लेट किया कि जो MU इन द जो मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रूपी जो है वो 4 यूटिल्स हैं बाय स्पेंडिंग ₹1, ठीक है बच्चों। अब मैंने सपोज करो आपका फेवरेट चीज़ बस पिज़्ज़ा, आपका फेवरेट चीज़ बस पिज़्ज़ा की मैंने आपको पहले 1 स्लाइस दी, ठीक है, एक और स्लाइस, अच्छा लग रहा है ना, एक और स्लाइस, बट अब देखो 1 स्लाइस और, अब तुम कहोगे भैया बस, जैसे कहोगे सर बस,
अब ये देखिए पिज़्ज़ा खाने की देखो बच्चों सेटिस्फेक्शन देखिए, पहले मुझे एक स्लाइस खाने के बाद मुझे मिली 20 की सेटिस्फेक्शन। अब पता है आपको MU क्या है, आपको अर्लियर वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूँ। MU का मतलब होता है इट इज़ द चेंज इन TU या इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन एन, मतलब या इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ एडिशन में, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड TU। अब TU में जो ऐड हो रहा है बच्चों वो क्या है, MU मीन्स MU इज द चेंज इन TU व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटीज कंज्यूम। मैं एक और स्लाइस खाता जा रहा हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, 20, 18, 16, 8, 0, -4, ठीक है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है मेरे बच्चों मेरी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, 20, 18, 16, 8, 0, -4। अब ये सेटिस्फेक्शन MU देखो मैंने बताया था MU कैन बी 0, MU कैन बी नेगेटिव, बट MU ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। अब मैंने प्राइस कितना लिया था बच्चों, 4 रुपीज़ पर यूनिट। सो लेट द PX भी 4, 4, 4, 4, 4, 4। अब बच्चों MUX को मैंने PX से डिवाइड करा बिकॉज मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है MUX ओवर PX इज इक्वल्स टू MUM या MUX इन द टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ शो करा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था, MUX ओवर PX से मेरा MUM इन द टर्म्स ऑफ मनी आया, मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 80 बाय 4 2 इन डैश -1। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो है ना मेरे बच्चों, ये PX जो है ये मेरा एक्चुअल प्राइस है। अब मैं देखो, अब आप सोचो कि आपको 4 रुपीज़ में, लाइक सपोज कर टुडे इज़ वेडनेसडे, अब 4 रुपीज़ में आपको 5 की सेटिस्फेक्शन मिली। अब बच्चों आप बताओ खरीदना चाहोगे नहीं खरीदना चाहोगे? 4 रुपये के बदले में आपको 5 का सामान, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 4 रुपये के बदले में आपको 4.5, मीन्स यू आर स्पेंडिंग ₹4 एंड गेटिंग द वर्थ ऑफ 4.5, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। Now the actual price is 4 and the willing price is 4. This is called a consumer equilibrium. तो consumer equilibrium उसके कौन से यूनिट पे आ रहा है, 3 पे। आफ्टर दैट वो कंजम्पशन करना चाहेगा कि उसको लग रहा है कि उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है, तो उसने एक यूनिट और कंज्यूम करी, उसकी सेटिस्फेक्शन कम हुआ, बट ही इज़ एक्चुअली राइट नाउ अगेन ही इज़ पेइंग 4, बट उसका वर्थ आया वो आया 2। सो बच्चों ही इज स्पेंडिंग ₹4 एंड गेटिंग द वर्थ ऑफ 2। He is paying for getting the worth of nil. He's paying for and getting the worth of -1. So this is called consumer loss. That is called consumer surplus, and this is called consumer surplus. Sorry, consumer surplus and consumer equilibrium. So now the price he is willing to pay is equal to the price he actually pays. जब बच्चों एक्चुअल प्राइस और विलिंग प्राइस इक्वल है, जब एक्चुअल प्राइस और विलिंग प्राइस इक्वल है, सो बच्चों दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो मैंने सबसे पहले बच्चों लिया एक्स एक्सिस, यहाँ मैंने यूनिट शो करी, ये हो गया बच्चों मेरा आपका वाई एक्सिस। बच्चों मैं यहाँ शो कर रहा हूँ MUX और PX को, और ये है मेरा बच्चों PX रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट, और ये बच्चों मेरा लिया MUX। आप सबको पता है MUX स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU। सो और ये पॉइंट, एक ये भी पॉइंट शो कर रहा है MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी को, ठीक है। अब आप ये देखिए कहीं इसने इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट C। सो बच्चों ये आपकी यूनिट हो गई 3, और ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम, और जो ये शेडेड पोर्शन है कंज्यूमर सरप्लस। बट मैं कंज्यूमर लॉस को शो नहीं करूँगा बिकॉज कोई भी कंज्यूमर जब उसको चीज़ का वर्थ जो है वो उतना नहीं मिल रहा, जब वो एक्चुअल प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है तो वो नहीं खरीदेगा, बिकॉज क्योंकि उसका जो वर्थ है बच्चों वो उसका जो है वो कम है, तो कंज्यूमर कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। वो कब तक खरीदना चाहेगा, जब उसको सरप्लस होगा या अप टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैंने शो करा PX इज इक्वल टू MUX इन द टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये बच्चों शेडेड पोर्शन जो है वो कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बच्चों। अब इसी के बेसिस पे हम सबसे लास्ट में जो लिखते हैं ना बच्चों, हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप सबको पता है कि ऑब्जर्वेशंस का मतलब आपने देखा होगा 9th-10th में कि ऑब्जर्वेशन हम कोई भी डायग्राम बनाते थे उसको लिखते थे कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया।
जिसको बोलते थे एक तरीके से गाइडिंग रूल्स बोलते थे, हम बोलते हैं उसको एक तरीके का उसका थियोरेटिकली उसको हम कैसे लिखना है। तो लेकिन वही मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। देखिए आप ना अभी इंग्लिश में इनकी ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखी हैं आप उनको मत देखिए, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो कंटेंट है उसको समझना है। देखिए आप सबसे पहले आप इमेज में देखिए, जब आप इस स्केड्यूल में देखिए आपको MUX गिर रहा होगा। देखो MUX गिर रहा है, यहाँ पर भी MUX गिर रहा है। याद आया मेरी अर्लियर वीडियो MUX स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। सो मैंने यहाँ पर यही लिखा है MUX इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट MUX डिक्लाइन एज द कंजम्पशन ऑफ X इंक्रीजेस। सो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा बच्चों, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम, as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. As more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. ठीक है, due to the law of diminishing marginal utility. अब PX क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? PX रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी विच रिमेन्स टू बी कांस्टेंट। पीएक्स को मैंने रिमेन्स टू बी कांस्टेंट लेट करा है, मैंने एजम्पशन है कि पीएक्स में चेंज नहीं आ रहा है। ये एक ईजियर वे आपको समझाने का। जैसे जैसे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे उसमें जब जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम उनको लेकर चलेंगे, हमारी जो भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास होंगी जिसमें भी अगर, और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा पक्का। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है कि जो ईच पॉइंट ऑन MUX है। देखो ये पॉइंट हो गया, या सपोज करो आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन MUX वो क्या शो कर रहा है बच्चों? ईच पॉइंट ऑन MUX शो कर रहा है दैट MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी। ईच पॉइंट ऑन MUX कर्व शोज द MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट इंडिकेट्स द प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। आया ना देखो बच्चों, विलिंग प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। मीन्स जो MUX वाली लाइन है, ये शो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है इट इंडिकेट्स द प्राइस, इट इंडिकेट्स द प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। तो बच्चों ये है हमारा विलिंग प्राइस और ये है हमारा एक्चुअल प्राइस। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ईच पॉइंट ऑन MUX कर्व शोज द MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट इंडिकेट्स द प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कॉमोडिटी X। क्लियर है बच्चों? फोर्थ पॉइंट को पढ़ाने से पहले मैं आपको लास्ट का शो करूंगा। देखिए यहाँ पर इसका एक्चुअल प्राइस 4 है और विलिंग प्राइस 5 है। तो बच्चों खरीदना चाहोगे वेडनेसडे को बाय 1 गेट 1? भाई मैं तो खरीदूंगा। अब देखिए अगेन 4 के बदले में आप यू आर स्पेंडिंग एक्चुअल प्राइस 4 एंड यू गेटिंग द वर्थ ऑफ 4.5, अगेन खरीदूंगा। द एक्चुअल प्राइस इज 4 एंड द विलिंग प्राइस इज 4, यहाँ भी खरीदूंगा बिकॉज इस पॉइंट पे मेरे को मिल रहा है कंज्यूमर सरप्लस। सो बच्चों जब एक्चुअल प्राइस और विलिंग प्राइस बराबर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब एक्चुअल प्राइस कम है और विलिंग प्राइस ज़्यादा है वो भी कंज्यूमर सरप्लस। बट अब देखो 4 रुपीज़ में 2 रुपीज़ का सामान, तो एक्चुअल प्राइस अब ज़्यादा हो गया, विलिंग प्राइस कम, कंज्यूमर लॉस। क्या कंज्यूमर खरीदना चाहेगा बच्चों? नहीं। सो कंज्यूमर कहाँ तक खरीदना चाहेगा? दैट इज आंसर, दैट्स यूनिट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। Equilibrium is struck at point C when the price he is willing to pay is exactly equal to the price he actually pays. The equilibrium is struck at point C when the price he is willing to pay is exactly equal to the price he actually pays. तो बच्चों जब एक्चुअल प्राइस और विलिंग प्राइस बराबर है इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब एक्चुअल प्राइस बराबर है विलिंग प्राइस के इसको इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर जो है यूनिट 3 पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वो सबसे ज़्यादा क्यों मिल रही है? बिकॉज ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन हिज इनकम एंड चेक्स द मार्केट प्राइस, he plans his expenditure in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction. ठीक है बच्चों, सो इसके ऊपर जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बच्चों द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू 2 कॉमोडिटी केस और सेवरल कॉमोडिटी। उसका एक नाम और है बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, सो मेरी क्लास यहीं पर मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ, फिनिश करता हूँ।
होप सो आपको समझ आया होगा। अगर इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रहता है और इन केस किसी बच्चे का अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि कुछ बिजी था थोड़ा बहुत, और आप मेरे पास दोबारा मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी मैसेज का रिप्लाई बैक कर दूंगा। सॉरी अगर मैं मैसेज किसी बच्चे को नहीं कर पाया। मेरा नंबर है 8901464645। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों।